नमस्ते बच्चों, सबको हिंदी क्लास में स्वागत। सब ठीक है? ओके, हमको शुरू करें। पिछले क्लास में हम क्या क्या पढ़े? हमारे पुस्तक से तीसरा पार्ट ये कहानी है। तीसरा पार्ट का कहानी का नाम क्या है? पक्षी और दीमक। इसके कुछ अंश पढ़े, बाकी बात आज पढ़ेगा। देखो, पक्षी और दीमक। पक्षी और दीमक किसकी कहानी है? इसका कहानीकार कौन है? कहानीकार का नाम गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की कहानी है पक्षी और दीमक। दीमक का क्या माने? दीमक वाइट एंड चितल। पक्षी और दीमक, पक्षियों चितल। इस कहानी के बारे में पिछले क्लास में कुछ परिच्छेद हम पढ़े। इस परिच्छेद में हम क्या क्या पढ़े? एक पक्षी था, उस पक्षी ऊंचे आकाश में उड़ रहा था, बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा था। दूर दूर तक महक और भनक उसको आकर्षण करता था। लेकिन एक दिन इस पक्षी क्या किए? पक्षी आकाश से एक पेड़ के ऊपर बैठ रहा था। इस समय एक गाड़ी वाला एक बोरी से दीमक लेने हुए चल रहा था। एक गाड़ी वाला दीमक भरी हुई एक बोरी से चल रहा था। उसके बैलगाड़ी पर दीमक था। यह पक्षी देखा था और इसके बाद इस गाड़ी वाला चिल्लाकर कहता था। क्या कहता था? दो दीमकें लो, एक पंख दो। गाड़ी वाला चिल्ला चिल्ला कर कहता था, दो दीमकें लो, एक पंख दो। इसका अर्थ क्या है? एक दो दीमकें लो, രണ്ട് ചിതൽ എടുത്തോളൂ। बदले में उसको क्या दिया? उसको पंख देगा। उसके पंख, किसके पंख? पक्षी के पंख दिया जाएगा। यह है गाड़ी वाला चिल्लाकर कहा। यह सुनकर पक्षी ने उसके पास आया और उसको बहुत दीमक उसको बहुत शौक था। पक्षी को दीमक बहुत शौक था। शौक मीन्स इष्ट, ताल्पर्य, പഠിക്കാനുള്ള इष्ट। इससे पक्षी इस गाड़ी वालों को देखकर उससे दीमक मांग दिया। पक्षी आकाश में उड़ रहा था, इसलिए इसी तरह दीमक उसको न मिला। उसको कई कीड़े और इसी तरह से आकाश से उड़ने वाले समय लाने के कुछ कीड़ा, केवल एक कीड़ा ही मिल रहा था। इसलिए उसको दीमकों का बहुत शौक था। समझा? उसको दीमकों का बहुत शौक था, इसलिए वे गाड़ी वाले से दीमकों मांग दिया। गाड़ी वाला दो दीमकें दिया और उसके बदले पक्षी ने अपने पंख बहुत कठिनाई से लेकर गाड़ी वाले को दिया। लेकिन कई दिन से यह जारी रहा था। कई दिन से यह जारी रहा था। इस समय उसके पिता ने कहा कि यह
दीमक हमारा स्वाभाविक आहार नहीं है, इसलिए इस भोजन इस भोजन आने के अवश्य नहीं है, यह हमारा स्वाभाविक आहार नहीं है, इसलिए दीमकों का लाने के लिए हम आना बहुत कष्ट था। यह सुनकर भी पक्षी ने न माना। पक्षी कई दिन से यह सारी रहा था। क्या सारी रहा था? पक्षी कई एक दिन और सारी दिन उसके पास आया। किसके पास आया? गाड़ी वाले के पास आया और उससे दीमक को ले और बदले में उसको अपने पंख दिया। यह सौदा जारी रहा था। इस दीमकों से गाने से उसको और अन्य भोजन न पसंद किया। हर दिन उसको दीमकें मिले थे, इसलिए वे अन्य भोजन न पसंद करता था। इसलिए पिता ने इसी तरह कहा। अब तक हम पिछले क्लास में पढ़े, लेकिन बाकी बात हमको अब पढ़ेगा। देखो चार, पहले एक चित्र, दो चित्र देखे। इसमें पहले चित्र गाड़ी वाला और उसके पिछले क्या है? दीमकों का बोरा था। एक बोरी में चाकू, एक बोरी पर दीमकें था। गाड़ी वाला जमीन पर चल रहा था। देखो दूसरा चित्र, यह दीमक का चित्र है। दीमक चित्र, यह दीमक का चित्र है। देखो बाकी पाड़वा। लेकिन ऐसा कितना दिन तक चलता? उसके पंखों की संख्या लगातार घटती चली गई। अब वह ऊंचाई पर अपना संतुलन साध नहीं सकता था। न बहुत समय तक पंख उसे सहारा दे सकते थे। आकाश यात्रा के दौरान उसे जल्दी जल्दी पहाड़ी चट्टानों, पेड़ की चोटियां, गुबंदे और बुर्जे पर हाँफते हुए बैठ जाना पड़ता। उसके परिवार वाले तथा मित्र ऊंचाइयों पर तैरते हुए आगे बढ़ जाते, वह बहुत पिछड़ जाता। फिर भी दीमक गाने का उसका शौक कम नहीं हुआ। दीमकों के लिए कितने दिन ऐसा चलता रहा। उसकी पंखों की संख्या लगातार कम हुई है। पक्षी की पंखों की संख्या दिन ब दिन कम हुई। इसका कारण क्या है? हर दिन वे क्या किया? हर दिन वे अपने पंख गाड़ी वालों को दिया, इसलिए उसकी पंखों की संख्या, पंख का अर्थ क्या है? पंख तूवर। उसके पंखों की संख्या दिन ब दिन कम हुई, इसलिए उसको उड़ने की शक्ति नहीं है। इस पक्षी की विशेषता क्या है? पहले परिच्छेद में हम पढ़े। इस पक्षी की विशेषता क्या है? इस पक्षी बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी थे। उसकी निगाह बहुत तेज थी। यह है पक्षी की विशेषता। लेकिन आज की अवस्था कैसे है? आज की अवस्था बहुत बुरी है। आज की अवस्था बहुत बुरी है। आज के समय उसकी पंखों की संख्या बहुत कमी है। पंखों की संख्या बहुत कमी है, इसलिए उसको आकाश यात्रा बहुत दौरान थे। आकाश में उड़ने वाले की शक्ति उसको न थी। आकाश में उड़ने वाले की शक्ति उसको न थी। दिन ब दिन उसकी शक्ति कम हुई है। वे अपने मित्रों को साथ उनको न जाने थे। वे हर समय पीछे बन जाता। फिर भी उसको दीमकों का शौक कम नहीं हुआ। देखो अगला परिच्छेद, उसका शौक बहुत कम हुआ। दीमकों के लिए गाड़ी वालों को वह अपने पंख तोड़ तोड़ कर देता रहा। उसको दीमकों का बहुत शौक है, इसलिए वह गाड़ी वाले को अपना पंख तोड़ तोड़ कर देता था।
देखो, फिर उसने सोचा कि आसमान में उड़ना ही फिजूल है, वह मूर्खों का काम है। उसकी हालत यही थी कि अब वह आसमान में उड़ ही नहीं सकता था। वह सिर्फ एक पेड़ से उठकर दूसरे पेड़ तक पहुंच पाता। धीरे धीरे उसकी यह शक्ति भी कम होती हुई और एक समय वह आया जब वह बड़ी मुश्किल से पेड़ की एक डाल से लगी हुई दूसरी डाल पर चलकर फुदक कर पहुंचा, लेकिन दीमक खाने की शौक नहीं छूटा। बीच बीच में गाड़ी वाला भुगता दे जाता, वह कहीं नजर न आता। पक्षी उसके इंतजार में घूमता रहता। इस परिच्छेद में हम क्या देखे? इस पक्षी की पंखों की संख्या लगातार कम हुई। इसका कारण वे हर दिन अपने पंख गाड़ी वाले को देने के कारण। लेकिन उसको दीमकों का शौक नहीं कम हुई। दीमकों का शौक उसको बहुत बड़ा है, इसलिए दीमकों का शौक उसको कम नहीं हुआ। वे इस दीमक के लिए अपनी पंख हर समय एक दिन देता रहता था। उसके बाद वे मानते थे, वे सोच रहा था आकाश में उड़ने वाला मूर्ख मूर्ख लोग है और मूर्खों का काम है आकाश में उड़ता है, यह बहुत फिजूल है। इसलिए उसको वे क्या इसी तरह सोच रहा था, उसको आकाश में न उड़ता था। किस कारण? उसकी पंखों हर दिन ब दिन कम हुई, इसलिए उसको आकाश में उड़ ना सकता था। इसलिए वे सोच रहा था, क्या सोच रहा था? आकाश में उड़ने वाले मूर्खों का काम है, इसलिए वे आकाश में ना उड़ता था। और अन्य पक्षियों में आकाश में उड़ जाता था, लेकिन इस पक्षी को आकाश में उड़ने के प्रयास है, इसलिए वे चिंतित है और वे सोच रहे थे वे मूर्खों का काम है। उसके मन में वे यही तरह सोच रहा था। हेलो, वे क्या किए? वे एक पेड़ से दूसरे पेड़ के डाल पर ले गए और ना ऊंचे पर ना उड़ रहा था। ऊंचे वाले उड़ने की शक्ति उनमें नहीं था, इसलिए वे क्या किए? वे एक डाल पर दूसरे डाल पर एक पेड़ के डाल से दूसरे डाल पर उड़ रहा था और जमीन पर चल रहा था। इसी समय वे सोच रहे थे कहाँ गए और गाड़ी वाला। कुछ दिन के बाद गाड़ी वाला नहीं आया, गाड़ी वाले को नजर न दिया। इस समय और नौजवान बच्ची ने सोच रहा था कहाँ है हमारे गाड़ी वाला। गाड़ी वाला आने के समय भी उनको दीमक मिली है, गाड़ी वाला ना आने पर उसको दीमक नहीं मिला, समझा? इसलिए वे हर समय गाड़ी वाला को प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन गाड़ी वाला आया है ना? नहीं, गाड़ी वाला कुछ दिन के पहले भी आया था और अब गाड़ी वाला ना आया। देखो अगला परिच्छेद। लेकिन दीमकों का शौक जो उसे था, उसने सोचा मैं खुद दीमकें ढूंढूंगा। इसलिए वह पेड़ पर से उतरकर जमीन पर आ गया और घास से एक लहराते गुच्छे में सिमट कर बैठ गया। फिर एक दिन उस पक्षी के जी में न मालूम क्या आया, वह खूब मेहनत कर जमीन में से दीमकें चुन चुन कर खाने के बजाय उन्हें इकट्ठा करने लगा। अब उसके पास दीमकों का ढेर के ढेर हो गए। फिर एकाएक एक दिन बैलगाड़ी वाला दिखाई दिया। पक्षी को बड़ी खुशी हुई, उसने पुकार कर कहा, गाड़ी वाले, ओ गाड़ी वाले, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। पहचानी आवाज सुनकर गाड़ी वाला रुक गया। तब पक्षी ने कहा, देखो मैंने कितनी सारी दीमकें जमा कर ली है।
वे दीमकों का शव कुसे थे, लेकिन गाड़ी वाला ना आए। इस समय नौजवान पक्षी क्या किया? नौजवान पक्षी, मैं खुद दीमकें टूटूंगा। नौजवान पक्षी ने कहा, मैं खुद दीमकें टूटूंगा। उसका अर्थ क्या है? मैं गाड़ी वाला पक्षी खुद मीन्स स्वयं दीमकें टूटेंगे, टूटना अन्वेषिക്കുക। वे स्वयं दीमकों का खोज कर रहा है, वे स्वयं दीमकों का खोज रहा है। इसका कारण क्या था? गाड़ी वाला ना आती है। कुछ दिन वे प्रतीक्षा कर रहे हैं, गाड़ी वाले को प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी वाला ना आया। इसलिए वे क्या किया? वे सोचा, मैं दीमक स्वयं टूटूंगा। इसके बाद वे दीमकों का खोज लिया और दीमकों का इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करना ശേഖരിക്കുക। गाड़ी वाला सॉरी नौजवान पक्षी क्या किया? नौजवान पक्षी खुद दीमकों का इकट्ठा करने लगा। दीमकें चुन चुन कर खाने के बजाय, खाने के बजाय का अर्थ क्या है? भक्षिका दे। वे क्या किया? दीमकों का टूट कर और दीमकों का जमा कर, इकट्ठा कर, उसके पास कई दीमक अब उसके पास कई दीमकें थे। नौजवान पक्षी क्या किया? नौजवान पक्षी खुद दीमकों टूटेगा और कई दीमकों का ढेर हो गया। वे खाने के बजाय दीमकों का ढेर ही होता है और ढेर हो गई। फिर एक दिन गाड़ी वाला दिखाई दिया। वे एक दिन गाड़ी वाला दिखाई दिया। इस समय नौजवान पक्षी बहुत खुशी से उसको मिला और कहा, गाड़ी वाला, हाँ मैं हर दिन कई दिन तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, तुम क्यों देर हो आई? मैं कई दिन तुम्हारी प्रतीक्षा करेगा। प्रतीक्षा के कारण उसको दीमक मिलने से। इसके बाद गाड़ी वाला क्या कहा? उसकी आवाज सुनकर गाड़ी वाला वहां रुक गया और कहा, मैं कई दिन से यहाँ आती है। गाड़ी वाले को पक्षी की बात समझ न आई। गाड़ी वाले को पक्षी की बात समझ न आई। गाड़ी वाले को पक्षी क्या सोच रहा था ये गाड़ी वालों को नहीं मालूम। पक्षी क्या किया? दीमके इकट्ठा कर ढेर होकर यहाँ लेते थे। किसके लिए? गाड़ी वाले को देने के लिए। गाड़ी वाले को देने के लिए वे दीमकों का समाकर यहाँ ढेर होता था। और अगले परिच्छेद में देखो बाकी बात। गाड़ी वाले को पक्षी की बात समझ में नहीं आई। उसने सिर्फ इतना कहा, तो मैं क्या करूं? ये मेरी दीमक को ले लो और मेरे पंख मुझे वापस कर दो। ये मेरी दीमकें ले लो और मेरे पंख मुझे वापस कर दो। पक्षी ने जवाब दिया। गाड़ी वाला ठट कर हंस पड़ा। उसने कहा, बेवकूफ, मैं दीमक के बदले पंख लेता हूँ, पंख के बदले दीमक नहीं। गाड़ी वाले ने पंख शब्द पर बहुत जोर दिया था। गाड़ी वाला चला गया। पक्षी झड़बड़ा कर रह गया। एक दिन एक काली बिल्ली आई और अपने मुंह से उसे दबा कर चली गई। तब उस पक्षी का खून ठपक ठपक कर जमीन पर बूंदों की लकीर बना रहा था। एक बार भी गाड़ी वाले को पक्षी की बात समझ में न आई। उसने सिर्फ इतना कहा, तो मैं क्या करूं? ये मेरी दीमकें ले लो और मेरे पंख मुझे वापस कर दो।
पक्षी ने जवाब दिया। गाड़ी वाला ठड़ा कर हंस पड़ा। उसने कहा, बेवकूफ, मैं दीमक के बदले पंख लेता हूँ, पंख के बदले दीमक नहीं। गाड़ी वाले ने पंख शब्द पर बहुत जोर दिया था। गाड़ी वाला चला गया, पक्षी जड़ बड़ा कर रह गया। एक दिन एक काली बिल्ली आई और अपने मुंह से उसे दबा कर चली गई। तब उस पक्षी का खून टपक टपक कर जमीन पर बूंदों को लकीर बना रहा था। देखो क्या हुई। गाड़ी वाला आई, गाड़ी वाला आने समय नौजवान पक्षी ने क्या कहा? नौजवान पक्षी ने कहा कि मैं दीमकों को समा कर लिया है, मैं उसको देगा। इस समय गाड़ी वाले ने कहा कि मैं बेवकूफ, मैं दीमक के बदले पंख लेता हूं, पंख के बदले दीमक नहीं। गाड़ी वालों को क्या आवश्यक है? गाड़ी वालों को पंख की आवश्यक है। और नौजवान पक्षी को क्या आवश्यक है? नौजवान पक्षी को दीमकों की आवश्यकता है। इसलिए गाड़ी वाला ने कहता है, मैं पंख के बदले दीमक के बदले पंख लेता हूं, पंख के बदले दीमक नहीं। समझा? ദീമക്കിന് പകരം പങ്കെടുക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. पंखिന് പകരം, തൂവലിന് പകരം ഒരിക്കലും ഞാൻ ചിതൽ എടുക്കില്ല. किसने कहा? गाड़ी वाले ने कहा। लेकिन और नौजवान पक्षी ने सोच रहा था, उसको कई दीमकें देने पर उसके पंख न मिलेगा, उसके पंख न मिलेगा, उसका पंख मिलेगा। इसलिए वे दीमकों का इकट्ठा करने लगा और गाड़ी वालों को देने के प्रयास किया। लेकिन गाड़ी वाला न माना। वे क्या किया? वे उनको पंख की दीमकों की आवश्यकता नहीं है, उसको दीमक की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वे कहता है, अरे बेवकूफ, यू क्या कर रहा है, क्या इस प्रकार सोच रहा है। लेकिन अंत में, केवल अंत में ही अपने नौजवान पक्षी को मालूम हुआ उसको न उड़ता रहा था। पंख के बिना उसको न उड़ता था। पक्षी को पंख की आवश्यक है। किसके लिए? आकाश में उड़ने के लिए। आकाश में उड़ने के लिए उसकी पंख की आवश्यकता है। उसको उसके पंख हर दिन छोड़ गई। हर दिन मैं क्या किया? गाड़ी वाले को अपने पंख दिया गया। इसलिए उसके शरीर पर केवल कुछ पंख है। इसलिए उसको ऊंचाई पर ना उड़ जाते थे। अंत में ही गाड़ी वाले को यह समझा गया, अंत में ही उनको इसी तरह समझा गया। इसलिए वे दीमकों का जमा कर गाड़ी वाले को देने का निश्चय किया। लेकिन गाड़ी वाला यह न माना और वे क्या करते हैं? उसको दीमक की आवश्यकता नहीं है, उसको केवल पंख की आवश्यक भी है। अंत में वहां एक काली बिल्ली आई। काली बिल्ली, करुत्ता पूछा। एक काली बिल्ली आई। काली बिल्ली आने समय उनको आकाश में उड़ने की शक्ति नहीं है, उसकी शक्ति नष्ट हुई है, उसकी शक्ति नष्ट हुई है। काली बिल्ली आई और उसको क्या किए? उसके मुंह से उसे दबा कर आए। दबा कर में से उसको काट दिए और उसको मारा दिया। मारना, टुकिल, उसको मार दिया। और काली बिल्ली ने इस नौजवान पक्षी को मारा दिया और उसको पकड़ा दिया। उस समय के बाद वहां एक खून की लकीर बना रहा था। खून की लकीर मीन्स चुवന്ന വര, मीन्स खून की लकीर, രക്തത്തുള്ളികൾ। What happened? और काली बिल्ली ने आकर अपना नौजवान पक्षी को मार दिया। ये इस कहानी में हमको क्या समझा गया? हम आज के लोग
बहुत आलसी है। अपने हम हर समय मेहनत करने से भी हमको अच्छी तरह जीवन की मिलने हैं, अच्छी तरह हमको जीने से हम मेहनत करना चाहिए। अच्छी तरह कोशिश करने पर भी हमको अच्छा फल मिलना चाहिए। यहाँ की नौजवान वर्षी की तरह आलस बन होकर हमारी जिंदगी अच्छी तरह न होना चाहिए, इसी तरह रहना चाहिए। यह है यहाँ मुक्ति बोध हमसे कहते हैं। ओके सर, तुम अच्छी तरह पाठभाग देखिए और पाठभाग अच्छी तरह 2 और 3 बार पढ़िए। इसके समय भी तुमको कहानी समझ गए हैं। ठीक है, हमारा क्लास आज का क्लास समाप्त करते हूँ। अच्छा, धन्यवाद।